नमस्कार दोस्तों, करियर सेनेडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में, जिसको बी आर्क भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स है, जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है और हमेशा रहेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्किटेक्चर फील्ड क्या है, बी आर्क कोर्स क्या है, बी आर्क में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी फ़ीस है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए और करियर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर हम पैसे कितने कमा सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्ट क्या है। कई लोगों को आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों फील्ड काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, आर्किटेक्ट मेनली फोकस करता है कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन और प्लानिंग पे। आपने दुनिया में कई सारे सुंदर और अमेजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखे होंगे। तो आर्किटेक्ट का काम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग से होता है, जिसमें आपकी विजुअलाइजेशन पावर और इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जबकि एक सिविल इंजीनियर का काम भी डिज़ाइनिंग पे फोकस करता है, लेकिन सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन की स्ट्रक्चरल और टेक्निकल साइड पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके अलावा एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी जानता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्ट क्या है और आर्किटेक्चर फील्ड क्या है। आइए अब जानते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में, जो कि 5 साल का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, जो बी आर्क के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले जानते हैं योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका 12th मैथ्स और इंग्लिश के साथ मिनिमम 50% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप बी आर्क में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर मेनली 2 टाइप से एडमिशन होता है। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम है नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, इंडिया की बेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप नाटा का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। दूसरा तरीका है, अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी में बी आर्क कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको जी एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एएटी यानी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप आईआईटी या फिर एनआईटी में बी आर्क कोर्स कर सकते हैं, जो कि इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तीसरा, आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके भी बी आर्क कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिक आपको बताओ तो यहाँ पर 3 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नाटा, एएटी और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए नाटा सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। बाकी आईआईटी और एनआईटी के लिए काफ़ी तगड़ी कंपटीशन होती है। आप चाहे तो एएटी क्लियर करके उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो क्लियर करके भी आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी आर्क कोर्स की फ़ीस के बारे में। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो वो कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो वेरी होती रहती है, लेकिन हम एवरेज फ़ीस की बात करें तो 1.5 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये की सालाना फ़ीस रहती है, और इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि आर्किटेक्चर क्या है और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स क्या है। आइए अब जानते हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो करियर के लिए और जॉब्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, आर्किटेक्ट की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दोस्तों, यहाँ पर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर सकते हैं, जिसमें अगर पोस्ट की बात करें तो मेनली डिज़ाइन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट और आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, हिंदुस्तान प्रीफब लिमिटेड, सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हाउसिंग बोर्ड्स जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप आर्कोप एसोसिएट्स, एचबीए इंटरनेशनल, स्केट स्टूडियोज़, एल&टी, डीएलएफ
और जिंदाल जैसी बड़ी इंडस्ट्री में हाई सैलरी के साथ जॉब कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करते हैं तो शुरुआत में आपको 2 लाख रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज मिलेगा और इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा सैलरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मास्टर स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स अवेलेबल है जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद किया जाता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको बड़ी पोस्ट और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या है और उसमें जॉब्स के लिए और करियर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा जीमेल आईडी जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो वहाँ से भी आप हमें पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, आप करियर गाइडेंस से रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल करियर सनडू को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।